हेलो डियर वन, आपका टैरो लर्निंग कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम कार्ड रीडिंग समझना शुरू करें, कार्ड्स की स्टडी शुरू करें, पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी ये चाहिए कि जो टैरो रीडिंग का जो काम होता है ये एक तरह की आध्यात्मिक गतिविधि, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ठीक है, जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं उसको पवित्र समझते हैं, जिस तरह से आप ईश्वर को, मंदिर को, उसकी मूर्ति को एकदम पवित्र समझते हैं, पवित्रता के साथ ही आप उन गतिविधियों में भाग लेते हैं। जैसे आपके गुरु हों या आपके कोई इष्ट देव होते हैं तो उनके प्रति आप जिस प्रकार से श्रद्धा रखते, विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार से टैरो हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी है, एक पवित्र एनर्जी है या एक देवीय शक्ति है। और आप टैरो एनर्जी का आह्वान करके टैरो के द्वारा स्वयं के लिए या दूसरे लोगों के लिए एनर्जी ड्रॉ करते हैं, एनर्जी रीड करते हैं, या जिसको हम भविष्यवाणियां करना कहते हैं या जिसको हम टैरो गाइडेंस कहते हैं। लेकिन ये सभी कुछ आप सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक आध्यात्मिक गतिविधि है। इसमें आप अकेले रीड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी पवित्र शक्तियां आपके आह्वान के कारण, आपकी प्रार्थना के कारण आती हैं और आपकी मदद करती हैं। तो शुद्धिकरण जो होता है, तन का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण और आत्मा का शुद्धिकरण, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप टैरो रीडिंग देखते हैं, आप फैसिनेट होते हैं और आपको लगता है कि कार्ड्स को देखकर, इसकी इमेजेस को देखकर गैस ही तो लगाना है, कि जस्ट हमको आइडिया ही तो लगाना है कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। हमको इसमें कोई ज़्यादा माइंड का काम ये नहीं है। और अगर एक बार हमने कोई टैरो डेक खरीद लिया, उसके साथ जो उसकी किताब आती है हमने वो पढ़ ली, हमने रीडिंग्स जो कार्ड्स है उनकी मीनिंग्स को हमने याद कर लिया, बस हो गया। अब हम रीड कर सकते हैं। अब हमने कभी भी हम चाहेंगे कार्ड पुल करेंगे, जो कार्ड आएगा उस अकॉर्डिंग हम अपने लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी गलतफहमी आपके दिमाग में है तो सबसे पहले तो आप इस बात को मान लीजिए कि कार्ड की रीडिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, कार्ड को पढ़ना आना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, कोर्स करना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, और टैरो कार्ड रीडर बनना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप दैट इन माइंड कि आप आज जो कोर्स सीख रहे हो, इस कोर्स को सीखने और उसके बाद एक टैरो कार्ड रीडर बनने के बीच में एक अंतराल होता है, एक गैप होता है। उस दौरान आपको अपने तन और मन और आत्मा की शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको अपने गाइड से, अपने सोर्स से, अपने हायर सेल्फ से एक डीप कनेक्शन में रहना होगा और उनकी गाइडेंस में और अपनी इंट्यूशन पावर से आप कार्ड्स को पढ़ेंगे, ना कि कार्ड्स के लिटरल मीनिंग्स को आप पढ़ते हैं। हालांकि जब हम कोर्स सिखाते हैं तो आपको कार्ड्स के लिटरल मीनिंग्स यानी किताबों में दिया गया मीनिंग ही सिखाया जाता है, लेकिन जब आप रीड करते हैं तब आप इंट्यूशन का और अपनी टैरो शक्ति का उपयोग करते हैं। और टैरो शक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति है और इसलिए आपको टैरो रीडिंग करने से पहले तन, मन और आत्मा की शुद्धि आपको होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आपको तन, मन और आत्मा से शुद्ध होना पहली रिक्वायरमेंट है। उसके पहले आप एक अच्छे टैरो रीडर बन ही नहीं सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तन की शुद्धि की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं और आपको किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप टैरो कार्ड रीडिंग, एटलीस्ट आपको किसी और व्यक्तियों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है, जैसे हाथ पैर में दर्द है या आपके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, आपको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, आप या किसी भी तरह की बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आपको ऐसे में रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए। आप पहले अच्छे से हील हो जाइए, ठीक हो जाइए, और उसके बाद ही आप को रीडिंग करना चाहिए, अपने लिए भी और किसी और व्यक्ति के लिए भी। ठीक है, दूसरी चीज, आपको मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक तौर पर मतलब अगर आपको तनाव है, अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप भय में हैं,
ठीक है। इस तरह की किसी भी नेगेटिव फीलिंग के अंदर अगर आप हैं, या आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं कि आप तनाव को अवॉइड कर ही नहीं सकते, आप शांत रह ही नहीं सक रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जैसे आपके फैमिली में कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, घर में कोई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए गुजर रहे हैं या लॉन्ग पीरियड के लिए गुजर रहे हैं, तो आपको ऐसे फेज के अंदर भी कार्ड रीडिंग नहीं करना चाहिए, नहीं अपने लिए करना चाहिए और नहीं किसी और व्यक्ति के लिए करना चाहिए। हालांकि बेसिक जो हीलिंग मैं आपको सिखा रही हूँ ये तो सिर्फ आपके अपने पर्सनल रीडिंग के लिए है। इस कोर्स के बाद में, तुरंत बाद में अगर आप प्रोफेशनल रीडिंग शुरू करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने रिस्क पर ये काम करें, क्योंकि ये ऐसी रीडिंग करना दूसरे लोगों के लिए घातक हो सकता है। जब मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूंगी उसके बाद मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टिप्स दूंगी कि आप ये प्रोसेस से गुजरें और उसके बाद ही आप प्रोफेशनल रीडिंग कर सकते हैं। और प्रोफेशनल रीडिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थ्योरेटिकल नहीं, उसमें प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी बेसिक लर्निंग कोर्स में हम थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एडवांस जो हमारा कोर्स होगा उसके अंदर हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जब तक आप एक प्रैक्टिस में नहीं आ जाए आपकी चीज़ें और एकदम से आपकी इंट्यूशन एकदम से शार्प नहीं हो जाए, तब तक आपको प्रोफेशनल रीडिंग्स नहीं करना चाहिए। बीमार हैं तो रीडिंग नहीं करना चाहिए, मानसिक रूप से बीमार और परेशान हैं, अगर आप डिप्रेशन के मरीज हैं या आप दवाइयाँ लेते रहते हैं सारे दिन भर में, आप नींद की दवाई लेते हैं, आप दर्द की दवाई लेते हैं, बुखार की दवाई लेते हैं, ठीक है, या फिर आप डायबिटिक हैं, हैवी डायबिटीज़ है आपको, हैवी ब्लड प्रेशर आपको रहता है, हार्मोनल समस्याएं हैं आपको, इस तरह की किसी भी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं तो भी आपको टैरो रीडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये एक स्पिरिचुअल गतिविधि है और इसके लिए आपका कंप्लीट स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जिस तरीके से आप किसी धर्म का पालन करते हैं, जैसे आप बुद्ध धर्म में हो या आप जैन धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, हर धर्म के नियम होते हैं, उसी प्रकार से अगर आप एक टैरो रीडर हैं और आप टैरो रीडिंग्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। 5 चीज़ों से आपको हमेशा आपका पालन करना चाहिए। पहली चीज़, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा, वाणी से हिंसा, मानसिक हिंसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अहिंसावादी आपको होना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से आप अहिंसा का पालन करें तो ही आप टैरो कार्ड रीडिंग करने के एलिजिबल होते हो, राइट। और जीव हत्या करना या पशुओं को सताना या पक्षियों को सताना, बंदी बनाना, पशु पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए पालना और मांसाहार करना, ये सारी चीज़ें टैरो रीडिंग के साथ में प्रोहाइबिटेड है, ये नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो काम आपको करना है, चोरी से परहेज करना है। चोरी का मतलब होता है कि कोई भी अनअधिकृत पैसा, मतलब जिस पैसे पर आपका हक नहीं है उस पैसे को अपने कंट्रोल में लेना, चोरी आप जानते हो चोरी क्या है। लेकिन किसी भी तरह की, मतलब ऑब्वियस चोरी के अलावा जो इनडायरेक्ट चोरियां होती है, बेईमानी जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओके। और ये हर चीज में आ जाता है, बोलने में भी, ठीक है, मन वचन कर्म से चोरी नहीं करना है आपको। और उसके बाद में फिर आपको सेक्सुअल किसी भी तरह का ऐसे किसी भी एक्सटर्नल, जैसे आप किसी ऐसे रिलेशनशिप्स में होना जो कि होना ठीक नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होना, या फिर आपका एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, इस तरह की गतिविधियों में भी आपको बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। झूठ आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे आप टैरो रीडिंग करें तब भी, और आपकी इन जनरल आपकी जो लाइफ है उसके अंदर भी झूठ आप बिल्कुल नहीं बोलें। नशा किसी भी तरह का आपको नहीं करना चाहिए। इन 5 नियमों का बिल्कुल आपको पालन करना है और उसके बाद ही आप कार्ड्स को हाथ लगाने के भी एलिजिबल होते हैं। तो कुछ दिनों तक जो मैंने आपको बोला है, अभी मैं आपको किसी भी तरह का कार्ड लेने को नहीं कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप कोई कार्ड खरीदें। कार्ड्स को हाथ लगाने से भी पहले आपको कुछ समय तक ये सारी जो मैंने आपको नियम बताए हैं इनके पालन करने हैं। शारीरिक बीमारी है तो ठीक होएं, मानसिक बीमारी है तो इलाज कराएं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बंद करें, चोरी ना करें, और किसी भी तरह के सेक्सुअल रॉन्ग
गतिविधियों में शामिल ना हो, झूठ ना बोलें और नशा ना करें। अगर ये और इसके अलावा इन जनरल आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका लोगों से डील करने का तरीका, बहुत आपको काइंड होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए और ओपन हार्टेड और ओपन माइंडेड आप होने चाहिए। कंजूसी करना, ठीक है, लोगों का धन छीनने की इच्छा होना या लालच करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप रेडी हों तो ही आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के अधिकारी होते हैं, अदरवाइज आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के अधिकारी नहीं होते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कोर्स शुरू होने से पहले आपको जान लेनी चाहिए। थैंक यू। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माय माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।
जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो